बिहार के होने वाले विधानसभा चुनाव में किशन वर्सेस कन्हैया का एक बड़ा दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल सकता है। आपको पता होगा कि इंडिया गठबंधन से कन्हैया कुमार कितने एग्रेसिव कैंपेन कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन में इसलिए शब्द कह रहा हूं क्योंकि कन्हैया कुमार को पता है कि भाई उनको तेजस्वी यादव की लीडरशिप में ही लड़ना है, लेकिन इसके बावजूद कन्हैया कुमार जिस तरह कैंपेन कर रहे हैं वो प्रचार बहुत आक्रामक है और इंडिया गठबंधन के अंदर कांग्रेस का वो रुख बताता है कि वो किसी सीटों को लेकर किसी मोल भाव के मूड में नहीं है। तो अब एनडीए की ओर से ये किशन कौन है जो इंडिया के कन्हैया का मुकाबला करेंगे? तो जानते हैं क्या हुआ है। 4 मई को जेडीयू ने प्रणव पांडे को अपना राजनीतिक सलाहकार नियुक्त किया है। अब कौन है प्रणव पांडे? प्रणव पांडे हैं इंडिया के स्टार क्रिकेटर ईशान किशन के पिता। अब ईशान किशन आपको पता है 2 टेस्ट खेल चुके हैं, 25 के ऊपर उन्होंने इंटरनेशनल ओडीआई खेला है, 30 के ऊपर वो इंटरनेशनल T20 खेल चुके हैं। दुनिया जानती है ईशान किशन का नाम और क्रिकेट की दुनिया में ईशान किशन एक बड़ा नाम है। अब टीम इंडिया के इस विकेट कीपर बैट्समैन के पिता को जेडीयू ने एक बड़ा पद दे दिया है। वैसे प्रणव पांडे जो कि ईशान किशन के पिता हैं वो पिछले साल ही जेडीयू में शामिल हो गए थे, लेकिन जेडीयू ने अब उनको अपना राजनीतिक सलाहकार बनाया है और इसके बाद ईशान किशन का सीधा कनेक्शन एनडीए से जोड़ा जा रहा है क्योंकि उनके पिता जेडीयू में शामिल हैं। जेडीयू ने उनको पद दे दिया है और जेडीयू एनडीए का हिस्सा है। जेडीयू नीतीश कुमार के चेहरे पर बिहार चुनाव में जा रहा है और एनडीए भी नीतीश कुमार के चेहरे पर ही बिहार चुनाव में जा रहा है। तो ऐसे में इंडिया गठबंधन वाले कन्हैया के सामने एनडीए ने किशन को अप्रत्यक्ष रूप से ला दिया है और ऐसा इसलिए है क्योंकि जब प्रणव पांडे ईशान किशन के पिता से पूछा गया कि क्या आपके बेटे चुनाव प्रचार करने आएंगे जेडीयू की तरफ से, तब प्रणव पांडे ने कहा कि देखिए अभी तो उनका बिजी शेड्यूल है, क्रिकेट के चलते उनका जो कैलेंडर ईयर वो थोड़ा बिजी रहता है, पर अगर क्रिकेट से उन्हें समय मिला तो वो आ सकते हैं। यानी बिहार के चुनाव में ईशान किशन को हम एनडीए गठबंधन के पक्ष में प्रचार करते हुए देख सकते हैं और ये कोई अनूठी बात नहीं होगी। गुजरात के विधानसभा चुनाव में रिवाबा जडेजा जो कि रविंद्र जडेजा की पत्नी है, उनका प्रचार रविंद्र जडेजा ने किया था और उसके बाद रविंद्र जडेजा इंटरनेशनल क्रिकेट भी खेलते रहे, भारत को मैच भी जिताते रहे, चेन्नई की ओर से भी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं वो। तो ईशान किशन अगर आपको बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए के लिए वोट मांगते दिख जाए तो आश्चर्य मत करिएगा। तो एनडीए के हो गए किशन और इंडिया गठबंधन के कन्हैया। अब यहां एक बड़ी दिलचस्प बात मैं आपको बता दूं। आपको याद होगा कि फिल्म एक्ट्रेस नेहा शर्मा, उनके पिता जो भागलपुर से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ते हैं, वो आती थी अपने पिता के लिए वोट मांगने के लिए। तो अब उसी तर्ज पर, हालांकि प्रोफेशन दोनों अलग है, अब एक से कंट्री जुड़ी है, एक से कंट्री नहीं जुड़ी है क्योंकि आप भारत के लिए खेलते हैं। तो ईशान किशन अगर आएंगे तो एक दिलचस्प फाइट जानते हैं क्या होगी? दिलचस्प फाइट ईशान किशन की कन्हैया से तो है ही, तेजस्वी से भी बड़ी दिलचस्प फाइट होगी। वो इसलिए क्योंकि तेजस्वी खुद आईपीएल लेवल तक क्रिकेट खेले, मौका नहीं मिला कोई बात नहीं, पर तेजस्वी यादव खुद एक डोमेस्टिक लेवल में एक अच्छे लेवल तक क्रिकेट खेला हुआ है उन्होंने। अब तेजस्वी यादव भी क्रिकेटर, ईशान किशन भी क्रिकेटर, बिहार की जनता कहेगी भाई दोनों क्रिकेटर, कौन है असली गेम चेंजर? तो ईशान किशन हो गए एनडीए के पाले में, तेजस्वी यादव जो कि एक उनकी हसरत है, एक उनकी ख्वाहिश है, एक उनकी तमन्ना है कि भाई बिहार का मुख्यमंत्री 2025 में वही बनेंगे। और लालू यादव ने तो एक सभा में कहा था कि कोई माइकलाल तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनने से नहीं रोक सकता है। ये अलग बात है कि अभी इंडिया गठबंधन में सब कुछ सही नहीं चल रहा है। वो इसलिए क्योंकि अभी तक क्या होता था, कांग्रेस का बिहार में जो प्रदेश अध्यक्ष बनता था या बिहार का जो चुनाव प्रभारी बनता था, वो सबसे पहले जाता था लालू यादव के दरबार में हाजिरी लगाने। इस बार राहुल गांधी के तेवर और स्टाइल दोनों अलग है। आप सोचिए, कृष्णा अल्लावरू जो कि एक फायर ब्रांड बड़े ही शानदार लीडर है, कृष्णा अल्लावरू 52 दिन बाद जब उनको बिहार का प्रभारी बनाती है कांग्रेस, उसके 52 दिन बाद वो लालू यादव से मिलते हैं, वो भी अस्पताल में उनका हालचाल जानने के लिए। एम्स की बात कर रहा हूं मैं, एम्स में मुलाकात होती है कृष्णा अल्लावरू की लालू प्रसाद यादव से 52 दिन बाद। और एक समय ऐसा भी कहा जाता था कि कांग्रेस का प्रभारी या प्रदेश अध्यक्ष बिहार में कौन होगा, ये लालू यादव तय करते थे, क्योंकि जाहिर सी बात है राजनीतिक रूप से उनका कद भी बहुत ऊंचा है और बिहार में कांग्रेस कुछ भी कह ले कि हम राष्ट्रीय पार्टी हैं, कुछ भी कह ले, पॉलिटिकल फोर्स आरजेडी ही है। इनफैक्ट सबसे बड़ी पॉलिटिकल फोर्स आरजेडी है। अगर किसी सिंगल पार्टी की सबसे ज्यादा सीटें हैं बिहार में तो वो आरजेडी ही है। अब आरजेडी कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग को लेकर बहुत तगड़ा विवाद फंस सकता है। यह मैं इसलिए कह रहा हूं
क्योंकि जब कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश कुमार और कृष्णा वल्लूर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ दिन पहले हुई थी, कुछ हफ्ते पहले, उसमें पूछा गया कि भाई क्या आप तेजस्वी यादव को सीएम के तौर पर प्रोजेक्ट करके चुनाव लड़ेंगे। कृष्णा वल्लूर ने दो टूक कहा कि अभी हम पहले कोई घोषणा नहीं करेंगे, इंडिया गठबंधन के दल बैठेंगे फिर तय करेंगे सीएम का चेहरा कौन होगा। जाहिर सी बात है यह स्टेटमेंट ना तो लालू यादव को पसंद आया होगा, न तेजस्वी यादव को, न आरजेडी के किसी समर्थक या कार्यकर्ता को। तो कांग्रेस ने अपने पत्ते खोल दिए। अब उसकी पूरी स्ट्रेटजी ये है कि भाई सामने वाले से पूरी बार्गेनिंग करेंगे, दबाव पूरा बनाएंगे ताकि सीटें ज्यादा मिल पाए। और इसकी एक झलक आपने यूपी में भी देखी होगी। जब राहुल गांधी पहलगाम अटैक में जान गंवाने वाले शुभम के घर गए थे, तब राहुल के इस दौरे को मिशन यूपी से जोड़कर देखा गया था। तो यूपी में भी देखिए, समाजवादी पार्टी ही पॉलिटिकल फोर्स है इंडिया गठबंधन की, उसमें कांग्रेस का कोई विशेष योगदान नहीं है। और ये जो 2024 के यूपी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की 6 सीटें आई हैं, कांग्रेस कुछ भी सोचे, ये आई हैं सिर्फ समाजवादी पार्टी की बदौलत। मैं राहुल गांधी की सीट को हटा दे रहा हूं, बाकी 5 में समाजवादी पार्टी की, जो समाजवादी पार्टी का कैडर है, उसका वोट बैंक है, उसका बहुत बड़ा रोल है। और बीजेपी की अपने दम पर फुल मेजॉरिटी पाने के सपने पर किसी ने ब्रेक लगाया, किसी ने डेंट लगाया, तो वो समाजवादी पार्टी, क्योंकि यूपी में उन्होंने बीजेपी को सिर्फ 36 सीटों पर रोक दिया और खुद 37 पाई। अकेले समाजवादी पार्टी की 37 सीटें आई। कहने का मतलब कांग्रेस ये पूरा वॉच कर रही। और दिल्ली इलेक्शन के बाद कांग्रेस को लगा कि देखो, हमें जितने वोट मिले, अगर वही आम आदमी पार्टी को मिल जाते तो आम आदमी पार्टी की सरकार बन जाती। कांग्रेस ने अब इसे कैश करना शुरू किया कि भाई हमारे साथ लड़ोगे तो ही सरकार बनेगी, अगर हम तुमसे अलग हो गए तो बीजेपी आ जाएगी सत्ता में। तो कांग्रेस दिल्ली चुनाव को आधार बनाकर अब अपनी जो भी संगी साथी पार्टियां हैं इंडिया गठबंधन में, जैसे यूपी में हो गई समाजवादी पार्टी और बिहार में हो गई आरजेडी, अब उनसे थोड़ा सीट शेयरिंग पे ना दांव खेलेगी। अब इसके आगे आरजेडी की सत्ता कॉम्प्रोमाइज करती है या 2027 में समाजवादी पार्टी की सत्ता कॉम्प्रोमाइज करती है, ये अभी देखने वाली बात है। पर कांग्रेस का जो बिहार में रवैया है ये भी आरजेडी को पसंद नहीं आ रहा है। ऊपर से कन्हैया कुमार ही नहीं, सबको पता है कन्हैया कुमार ना तो लालू यादव को पसंद है, ना तेजस्वी यादव को, और ना ही आरजेडी को, इसलिए क्योंकि वो एक युवा विकल्प है बिहार की राजनीति का। और अगर कन्हैया कुमार को उभरेंगे तो फिर तेजस्वी यादव को क्या होगा। अब यहां एक अंतर और है, लोकप्रियता में कन्हैया कुमार तेजस्वी यादव के कहीं आगे पीछे दाएं बाएं भी नहीं ठहरते। तेजस्वी यादव बिहार में बहुत पॉपुलर है, इसमें कोई शक नहीं। तो अब इस पॉपुलैरिटी की काट लेके बीजेपी ने क्या किया है, ईशान किशन के पिता जेडीयू में जुड़ गए। तो जब ईशान किशन अपने पिता के लिए प्रचार करने निकलेंगे तो वो जेडीयू के लिए प्रचार नहीं होगा, वो प्रचार बीजेपी के लिए भी होगा और होगा एनडीए के लिए। तो ईशान किशन भी यंग है और बिहार में ईशान किशन का क्रेज है, वहां के लिए वो सुपरस्टार हैं, उनकी पॉपुलैरिटी किसी से कम नहीं है। मतलब बिहार का बेटा होके इंडियन टीम में डंका बजाना कोई मजाक की बात तो है नहीं। और आईपीएल 2025 में पहले ही मैच में उन्होंने शतक मार दिया। तो ईशान किशन की पॉपुलैरिटी बिहार चुनाव में कितना असर डालेगी, मैं कहूं कि चुनाव का नतीजा बदल देगी, तो ये थोड़ा एग्जैजरेट करके बातें करना हो गया। लेकिन ईशान किशन के आने से अगर वो रैली करेंगे तो थोड़ा बहुत तो फायदा एनडीए को होगा। आपको क्या लगता है, एनडीए के किशन भारी पड़ेंगे या इंडिया का कन्हैया? कमेंट करके बताइए।